की टीका वो हम चर्चा में ले रहे हैं और इस टीका में जो एक अगला विशेषण है, भगवान आत्मा अनिर्दिष्ट मतलब निर्धारित संस्थान वाला नहीं, आकार वाला है लेकिन संस्थान वाला नहीं। थोड़ा ये विचार करने लायक। आकार को रिफ्लेक्ट करता है प्रदेशत्व। आकार किसको रिफ्लेक्ट करता है? प्रदेशत्व को। और प्रदेशत्व गुण तो सामान्य गुण, और सामान्य गुण है मतलब सब में है। इसलिए भगवान आत्मा आकार वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है, बराबर। लेकिन संस्थान वाला नहीं, क्योंकि संस्थान पुद्गल कर्म पौद्गलिक आकृति के कारण बनता है, बराबर। आकार में भी ये बात समझना कि दो प्रकार की पर्याय होती हैं, एक तो स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक विभाव व्यंजन पर्याय, बराबर। तो जो जीव की विभाव व्यंजन पर्याय है वो नर नारकादि पर्याय रूप, वो मेरा स्वरूप नहीं। लेकिन जीव की जो स्वभाव व्यंजन पर्याय है वो कैसी है? किंचित न्यून पुरुषाकार, अंतिम देह से, बराबर। अंतिम देह जो सिद्ध भगवान की है सिद्ध भगवान की थी, उससे कुछ कम उनके आत्मा के प्रदेश आ गए। अब उसे स्वभाव क्यों कहा, मुझे इतना बता दो बस। है स्वभाव क्यों कहा? हाँ, थोड़ा विशेष इतना समझना कि अपने आकार में इस शरीर का निमित्त है, नाम कर्म का निमित्त है। सिद्ध भगवान की जो वर्तमान दशा है उसमें तो द्रव्य कर्म भी नहीं है, भाव कर्म भी नहीं है, नौ कर्म भी नहीं है। और जो इन कर्मों के संयोग के बिना हो वो कैसा? वो स्वभाव, बिना हो वो स्वभाव, उनके साथ में हो वो विभाव। इतनी बात ख्याल में आई? अब फिर एक आप प्रश्न जो आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड था, तो स्वभाव का तो कभी अभाव नहीं होता। बात सही है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, लेकिन जब तक विभाव अवस्था में जीव रहता है तब तक स्वभाव विभाव रूप परिणमित होता है। ऐसे भी जीव का परिणमन है। समझ में आया? तो प्रदेशत्व गुण ऐसे ही है कि जो है स्वाभाविक, लेकिन अभी कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमित हो रहा है। ठीक है? तो इतनी बात ख्याल में आई। तो भगवान आत्मा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि जो पुद्गल कर्म के द्वारा रचाया हुआ है ऐसा संस्थान जीव का कहा जा सकता नहीं। ठीक है ना? बराबर। हमारा ये जो भी स्ट्रक्चर है, बांधो छे, ये बधु बांधो कोना वड़े रचाયેલો छे? नाम कर्म निमित्त कारण, आहार वर्गना उपादान कारण। बीजो तीजो तो कोई छे नहीं। नाम कर्म छे निमित्त कारण अने आहार वर्गना छे उपादान कारण। ए नाम कर्म रूपी निमित्त कारण थी प्रेरित थईने आहार वर्गना रूप पुद्गल आ शरीर रूपे परिणमित थाय छे। आमां मारो कई छे? आमां मारो क्या कई छे? इसमें मेरा कुछ नहीं। अब जब मेरा कुछ नहीं है तो ये इसकी आकृति को मैं मेरा क्यों कहूँ? अब मेरा कुछ नहीं है तो इस आकृति के नाम से मैं सुखी दुखी रहूं? मैं एक बड़ी सुखद कल्पना करता हूँ, ऐसी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कि 8 अरब की आबादी, ये 8 अरब की आबादी अगर अपने आप को शरीर मानना छोड़ दे तो जगत में कौन सा दुख रहेगा? है? कौन सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा? कौन सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा?
बताओ जिनेश, कितनी क्रीम बिकेंगी, कितनी दवाइयाँ बिकेंगी, कितने बड़े बड़े में, सब बाहरी क्रियाओं का आधार खत्म हो जाएगा और सब आवश्यकता अनुसार कार्य करते हुए आत्माराधना में जुड़ेंगे। बराबर। आप विचार करके तो देखो, ये जो देह और आत्मा को एक मानने वाली जो बहिरात्म पने की बुद्धि है, ये ना केवल हमें बल्कि सबको, ना केवल इस भव में बल्कि अनेकों भवों में, और एक जीव के अनेक भव नहीं, अनेकों जीवों के अनेकों भव, अनादि काल से आज तक अगर जीव कभी दुखी हुआ है तो बाहरी कारणों से दुखी नहीं हुआ, देह और आत्मा को एक मानने के कारण दुखी हुआ है। और अनादि काल से आज तक कभी भी कोई सुखी होगा तो बाहरी कारण से नहीं होगा, देह और आत्मा के भेद ज्ञान से ही होगा। यही नियम समझ में आया। लेकिन बात वही आ जाती है कि 8 अरब को तो मोक्ष में जाना नहीं, कितनों को जाना है? और 8 अरब तो हम यहाँ का बता रहे हैं, भरत चित्र के आर्यखंड का, कितना मिलेक्स खंड, बराबर, कितने अडिदीप है, कितने त्रियंच, कितने देव, कितने नारकी, जो असंख्यात अनंत अनंत जीव राशि है, सबके दुख का मूल ये है कि वह अपने आप को शरीर प्रमाण मान रहे हैं। इसलिए एक शरीर से विरक्तता आने पर, अकेले शरीर से विरक्तता जब मैं कह रहा हूँ तब मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि शरीर का पोषण, बल्कि शरीर संबंधी सब उपाधियाँ। लोग ऐसे करते थे, शरीर से विरक्तता तो ले आए, मतलब शरीर से व्रत तप कर लिए, सुखा दिया, लेकिन नाम किसका चाहिए? शरीर का ही। ये आत्मा अभिषेक नाम है ना, ये आत्मा का नहीं है। आत्मा, अब एक तरफ आप शरीर को सुखा भी रहे हो तो भी किसके लिए? किसके लिए? कि दुनिया में किसका नाम अमर रहेगा? मेरा। मेरा मतलब, अब बताओ, विचार करके देखो। तो ये होता है लोगों के अंदर। एक तरफ जब संयम की बातें सुनकर शरीर को सुखाने का भाव तो आ जाता है, लेकिन शरीर की उपाधियां तो भी पड़ी हुई रहती हैं। शरीर को सुखाकर भी नाम किसका चाहिए? शरीर का। समझे कि नहीं समझे? ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति बहुत खोटी है। देखो अभी सब जगह दीक्षाओं का वो, जब भी आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, दीक्षा लेने के पहले व्यक्तियों की डिग्रियां और पैकेज बहुत बताए जाते हैं। डिग्रियां और पैकेज कि इनकी ये डिग्री थी, इनका ये पैकेज था। क्यों इस बात को महिमा मंडित किया जा रहा है? जो छोड़ा है उसको महिमा मंडित कर रहा है, कि जो पकड़ा है उसको महिमा मंडित करना चाहिए। विचार करो, है? आप तीर्थंकर पद को महत्वपूर्ण करेंगे शांतिनाथ भगवान की, कि चक्रवर्ती पद को महत्वपूर्ण करेंगे? अरे जब तीर्थंकर पद भी छोड़ा, मुनि पद थे, तब क्या वो कभी लिखते थे एक्स चक्रवर्ती शांति कुमार मुनिराज, एक्स कामदेव? हैं? बोलो, कभी लिखा उन्होंने? तो ये इस चीज को बढ़ावा क्यों दिया? मुख्य ये है, ये तो वही बात हो रही है कि आप अपनी पुरानी अल्टो को छोड़कर मर्सिडीज में शिफ्ट हो रहे हो और बार बार बता रहे हो, देखो मैंने अल्टो छोड़ दी, मैंने अल्टो छोड़ दी। अरे अल्टो छोड़ने लायक ही थी पुरानी थी। मतलब दो, इसमें भूल क्या है पता है? इसमें भूल ये आ रही है, या तो आप जिसे ग्रहण कर रहे हो उसकी महिमा नहीं कर रहे, या जिसको छोड़ रहे हो उसकी महिमा छूटी नहीं। आई कि नहीं यही बात समझ में? क्या बोला? बड़ी गहराई से मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों को समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या कहा? कि या तो आप जिसको ग्रहण कर रहे हो उसे आप मर्सिडीज मान ही नहीं रहे हो, आप उसे रख रहे हो अल्टो छोड़कर बैलगाड़ी पर जा रहे हैं, तो बैलगाड़ी की तो फिर आपको क्या महिमा आएगी?
फिर तो आपको अल्टो याद आएगी ना कि अल्टो बढ़िया थी, भले ही एसी नहीं चलता था, छोटी थी, सफोकेशन होता था, लेकिन जल्दी तो पहुंच जाते थे ना। बैलगाड़ी अगर मान के चल रहे हो तो अल्टो की महिमा आएगी, लेकिन अल्टो छोड़कर अगर मर्सिडीज समझ रहे हो तो थोड़ी महिमा आएगी। फिर तो ये रहे अच्छी है, जाए तो जाए, एक्स अल्टो वाले थोड़ी लिखेंगे हम। ये कहलाते हैं तत्व निर्णय। ये क्या कहलाते हैं? तत्व निर्णय। आपको, हमको, सभी को किस चीज की महिमा आ रही है? जो छोड़ा है उसकी महिमा आ रही है कि जो पकड़ा है उसकी महिमा आनी चाहिए। नया धारण करने पर भी पुराने की महिमा कर रहे हो, इसकी सीधी सीधी सी बात यह है कि ये दिगंबर पद, मुनि पद, मोक्ष का मार्ग कितना महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय नहीं। और जो छोड़ा है वो महत्वहीन था, इसका भी निर्णय नहीं। अगर महत्वपूर्ण था तो छोड़ा क्यों, और महत्वहीन है तो याद क्या करना? समझ में आया नहीं आया? इसलिए इस चीज को गहराई से समझना। जिनपद जो है, ओहो, जो भी पौद्गलिक संरचना से मई जो भी वैभव है, इस वैभव से अपने आप को जोड़ना, इंक्लूडिंग शरीर की उपाधियां, वही अनादि से आज तक जीव को दुख के कारण रहे, और आज भी, और पहले भी, और आगे भी। जिन्होंने अपने आप को देह से भिन्न चैतन्य ज्ञानमयी जाना माना अनुभव किया है, वही जीव सुखी हुए थे, हो रहे हैं, और सीधी सी बात। इसलिए कुंद आचार्य देव पुकार कर कह रहे हैं, ये जो पौद्गलिक संरचनाएं वाला संस्थान है वो तू नहीं। लोगों को ये लगता है कि ये तो ठीक है, सुन लिया, सुनना नहीं है, इसको स्वीकारना है, इसकी छांव में जीवन जीना है। देखो, एक पढ़ा ना, अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन मैंने ये आपको जो सुखद कल्पना की, मुझे पक्का भरोसा है पूरी नहीं होगी। कारण 608 की गिनती है। जो भव्य जीव होंगे, भाग्यवान जीव होंगे, पुरुषार्थी होंगे, उनको ये बात रुचेगी, सुनेंगे, समझेंगे, ऐसा अनुभवने का प्रयास करेंगे। बाकी तो कहीं बैंक बैलेंस देखेंगे, कहीं मिस वर्ल्ड देखेंगे, कहीं मिस्टर यूनिवर्स देखेंगे, और ये सारे तन मन धन की उपाधियों को अपना स्वरूप मानेंगे। ओहो, तन मन धन से परे चैतन्य धन है जो सर्वश्रेष्ठ है। बराबर ख्याल में आएगी नहीं? अद्भुत है भाई। हाँ, विचार में। अब देखो, दूसरे नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। मिला ना सभी को? 101 सगुन पानो छे है, सगुन पानो छे, खबर पड़ी ने? हाँ, विचारजो। પોતાના નિયત સ્વભાવથી અનિયત સંસ્થાનવાળા અનંત શરીરોમાં રહે છે, માટે અનિર્દિષ્ટ સંસ્થાન છે। જો दो अर्थ निकलते हैं। पोताना नियत स्वभाव थी, कैसे स्वभाव से? नियत, हमेशा रहने वाले। इसके दो अर्थ निकले। एक तो आत्मा के अनंत गुण रूपी जो स्वभाव है उसको कभी छोड़ता नहीं, नियत, निश्चित, हमेशा उस जगह पर रहता है। ये क्या कहलाया? नियत स्वभाव। दूसरे नंबर, अगर आकार के आधार पर भी विचार करें तो भले ही आत्मा के आकार में डिफरेंस आता हो, लेकिन आत्मा का एक गुण तो हमेशा नियत रहता है ना संसार अवस्था में। कौन सा? आकार का, किंचित न्यून पुरुषाकार। ये आकार में आत्मा का कॉमन फैक्टर है। नहीं आई समझ में बात है? किंचित न्यून पुरुषाकार मतलब क्या? कि आत्मा में आकार का ये कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर? कि आत्मा
जिस शरीर में रहता है उस शरीर से किंचित न्यून मतलब कम पुरुष के आकार, जो आपका शरीर है उसके आकार का रहता है। ये कॉमन फैक्टर है और ये कभी बदलता नहीं। कीड़ी में गए तो भी और हाथी में गए तो भी, पहले काल में जन्म होकर 4 कोस की अवगाहना ले ली तो भी, और छठे काल में हाथ भर के रहे तो भी, स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्य बन गए तो भी, और यहाँ के कीड़े मकोड़े बन गए तो भी, सब जगह आत्मा एक रूप में नियत है। किस रूप में? किंचित न्यून पुरुष के आकार। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कहलाया उसका नियत स्वभाव। पण अब ये तो उसकी इसकी शक्ति हुई नियत स्वभाव की, लेकिन आत्मा कैसे बोला? अनियत संस्थान वाला एवं अनंत शरीरों में रहे छे। कैसे संस्थान वाले? अनियत, जिसका कोई नियत नक्की नहीं है। क्या नक्की? विचार करके देखो, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करो तो पूरी, कभी कभी ये हो ना, ये एनिमल प्लानेट वगैरह जीव जंतु वाले जो सर्कस होते हैं या जू होते हैं, या इनमें देखो सबके आकार कैसे कैसे। ऑक्टोपस हाथ 8 हाथ वाला, मछली हाथ वगर की, जिराफ की गर्दन लंबी, बकरे की कितनी, हाथी की सूंड लंबी, कोई आकार है क्या? और नारकियों का भी कुछ पता नहीं। नारकियों का भी हुंडक संस्थान होता है। अब वो अपन हमेशा ये कल्पना करते हैं कि नारकी, मतलब हमारी इमेजिनेशन हमारे ऊपर चलती है, हमारी इमेजिनेशन हमारे दिमाग से चलती है। हम ये समझते हैं मनुष्य पर्याय का सबसे काला कलूटा आदमी कौन? बेढंगा। वैसे ही नारकी होता होगा जिसका कोई ठिकाना ना हो, हाथ पग वगैरह, उनका क्या हुंडक संस्थान बोला है आचार्यों ने। हुंडक मतलब दो रूप, उनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता, जैसा चाहे वैसा बना। जैसे आज जब भी कभी एलियन के बारे में बात चलती ना, तो विज्ञान ये कहता है एलियन तो हैं, लेकिन जो हमने हमारी कल्पना की है वैसे ही हो ऐसा, क्योंकि हमारी कल्पना में मनुष्य पर्याय हावी। हावी मतलब कैसे बनाएंगे वो? अगर मतलब गर्दन तो हम बनाएंगे, बस ये अलग एक एलियन बनाएंगे, थोड़ी बड़ी बना देंगे या छोटी बना देंगे, मुंह तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर वो एलियन बनाएंगे विचित्र कर दे, मतलब हम अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके, अपूर्व भाई ख्याल में आ रहा है ना, हम किसकी कल्पना करते हैं? एलियन। जरूरी है कि मनुष्य उस मनुष्य से ही रिलेटेड हो, समझ में आया कि नहीं? ऐसे नारकियों के बाद हुंडक संस्थान की गहराई को आप समझो। हुंडक संस्थान के बारे में जिसका कोई आकार निश्चित ना हो उसे हुंडक का। ये 6 संस्थान होते ना, 6 संस्थान पता है ना आपको, जिसका कोई आकार निश्चित ना हो। अब मैं भी उस पर नहीं जा रहा, सम चतुरस में क्या होता है, बराबर, चतुर्थ संस्थान में क्या होता है, नाराज संस्थान में क्या होता है, स्वाति संस्थान में क्या होता है, ये सब है। आप करुणानिधि को पढ़ना भी, मुझे उसको पढ़ाने का मन नहीं है। वो सब पढ़ना, तत्व सूत्र में सब विस्तार से चर्चा की। और उसमें कहा था हुंडक। हुंडक का मतलब क्या? और नारकियों को हुंडक बोला। हुंडक बोला मतलब कोई आकार नक्की नहीं। और पृथक विक्रिया के धनी, पृथक विक्रिया के धनी मतलब पेड़ भी वही बन जाए, घोड़ा भी वही बन जाए, गधा भी वही बन जाए, और मन में जो आए सो बन जाए। कोई उनका आकार वैसा होता नहीं। अब ऐसे कितने जीव राशि, मनुष्यों में कितने, तिर्यंच कितने, और मनुष्यों में भी देखो कितने प्रकार का। 8 अब्ज की आबादी में तुम्हारे जैसे चेहरे मोहरे वाले नजदीक से 2-3 ही मिलेंगे, बाकी तो सबके अलग अलग। पैरेलल यूनिवर्स जिसे कहते हैं, 1-2 ही मिलते हैं सेम चेहरे वाले, लेकिन बाकी तो अलग है। मतलब कितनी वैरायटी। और एक और बात बताऊं कि आज जितने चेहरे दिखाई देते हैं ना, सब धारण कर चुके, कुछ नया है ही नहीं। आज भले आप अंदर में ये भावना रखते हो
कि मेरा चेहरा इसके जैसा हो जाए, इस अभिनेता के जैसा हो जाए, इस अभिनेत्री के जैसा हो जाए, बाल ऐसे हो जाएं, रूप रंग वैसा हो जाए। लेकिन प्रभु ये सब हो चुका है, और हो चुका है इतना ही नहीं, आगामी पर्याय में होगा भी। मुद्दा ये उसके बाद क्या हो। अनेकों बार तुम रूपहीन हुए हो, ऐसा कहाँ है? आज इस पर्याय में पूरा उपाय तुमने लगा दिया कि भाई ये चमड़ी का रंग बदल दें, चर्बी घटा दें, ये करा दें, वो करा दें। कितने थोथले और ऊपरी उपाय तुमने किए, हमने किए, सबने किए। ओहो, लेकिन क्या हुआ उससे? अंदर में पड़ी हुई दुख की ज्वाला शांत हुई क्या? होगी क्या? क्योंकि हमारा उपाय मान की पूर्ति के लिए था। अभी मुझे परमागम ओनर्स की क्लास याद आ रही है। मान के लिए कितना उपाय करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, खुद ऊपर जाता है। लेकिन टोडरमल साहब कहते हैं बड़ाई होना तो बबीता पिता के अधीन है। चारों की चार कषाय में दूसरे अध्याय, संध्या भाभी की याद होगा क्लास, जया बहन भी बैठी थी उस क्लास में, PS21 की क्लास थी जब, मुक्ष्मा प्रकाश दूसरे अध्याय। कितना बढ़िया पैराग्राफ टोडरमल साहब ने चरित्र मोहिनी की दशा बताई उन्होंने, और चारों कषाय की दशा बताई कि क्रोध के कारण ऐसा करना चाहता है, मान के कारण ऐसा करना चाहता है, माया के कारण ऐसा करना चाहता है, लोभ के कारण ऐसा करना चाहता है, सब करना चाहता है। और लास्ट में क्या बोला? तू क्रोध से किसी को दबाना चाहता है, अनुकूल करना चाहता है, लेकिन उसका अनुकूल होना उसकी भविता पिता के अधीन है। मान में तू महंतता लेना चाहता है, नीचे दूसरों को नीचे दबाना चाहता है, लेकिन ये होना उसकी भविता पिता के अधीन है। हमने ये सोचा कि 10-15 हज़ार का मेकअप करके 25-30 हज़ार की साड़ी पहन के या ड्रेस पहन के या कपड़े पहन के अच्छे हम शादी में विवाह में सबसे बढ़िया लगेंगे। यही हेतु होता है ना, बाकी तो और कोई हेतु नहीं होता। सबसे बढ़िया देखूं, अब ये तो तुम्हारा हमारा भाव है। अगर तुम 15,000 खर्चोगे तो कोई 30,000 खर्चने वाला भी होगा, तो तुमने यश मिलना वो तो बबीता पिता के अधीन है। समझ में आया कि नहीं है? मैं इतना जरूर समझ सकता हूं कि पहले जो फीलिंग फटे पैंट को पहनने वाले में आती थी, आज वही फीलिंग कई बार आपको 2-3 हज़ार सामान्य कपड़े पहनने में आ सकती है। क्योंकि पहले एक आध सही ढंग का पहनता था, बाकी अधिकतर फटे टूटे पहनते थे। अब ज़्यादा बहुत अच्छे पहनने लगे तो सामान्य लोगों को वही फीलिंग आती है। क्योंकि हमारा पहनना हमारे लिए का है, हमारा पहनना तो अन्य से बेहतर दिखने के लिए है। और ये मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो पहना उसने और अच्छा पहन लिया तो आप फिर वही की वही। समझ में आया? ये नहीं हो रहा क्या? मतलब ये थोड़ा इतना साइकोलॉजिकल लिखा है, ये सब तो किसके अधीन है? भविता पिता के अधीन है। इसीलिए उपाय ही व्यर्थ है। हाँ, ये चीज कभी भी मान के भोज में कोई भरपेट नहीं जमता, सब भूखे रहते। मान के भोज में कोई भरपेट नहीं जम सकता, सब भूखे रहते। क्योंकि कोई किसी हिसाब से किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी के पास पूड़ी नहीं पहुंचती तो किसी के पास सब्जी नहीं पहुंचती। ऐसा है, समझे कि नहीं समझे? आ रही थी ना क्या? मान के भोज में सब भूखे रहते हैं, क्योंकि सबको सब मिल जाए होता ही नहीं है। तो किसी को पूड़ी नहीं मिलेगी, किसी को सब्जी नहीं मिलेगी, किसी को बूंदी नहीं मिलेगी, किसी को सेव नहीं मिलेगा। ऐसा है, सबको सब नहीं मिलता। इसीलिए भैया आचार्यों ने इस मनोविज्ञान को बड़ी गहराई से समझा और ये बताया कि जो पौद्गलिक संरचना हमारी है वो अच्छी या बुरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस पूर्वकृत कर्म का उदय है, लेकिन वो तेरी नहीं। समझ में आया? अच्छी बुरी भी नहीं है, उदय है,
उदय है, लेकिन वो तेरी, ये शरीर हमारे पास नाम कर्म की धरोहर है। बार बार मैं ये शब्द कहता हूँ, क्या है? जैसे गिरवी का व्यापार होता था ना, गिरवी रखते थे पहले, कह रहे हैं साहूकारी का काम जो होता था, कोई आता था बराबर, वो आपके लिए कोई वस्तु देकर जाता था, आप उसके हिसाब में कुछ धन देते थे, ब्याज लेते थे बराबर, धन और ब्याज वो लीगल, लेकिन उस वस्तु में छेड़छाड़ करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। सीधी सी बात। ऐसे ही ये नाम कर्म आया और ये अपने को शरीर देकर चला गया, अब हम उसमें छेड़छाड़ करने का भाव क्यों? समझ में आया कि नहीं है? इसलिए बड़ी गहराई से इस बात को विचार करना कि जो भी शरीर की अवस्था है, ना इसमें इंफीरियर कॉम्प्लेक्स करना, ना ही सुपीरियर कॉम्प्लेक्स करना, जैसा है वैसा मन, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। वैसे भी अपन कहते हैं जो अपना नहीं उसके चक्कर में हम क्यों पड़े हैं? बोलो विचार। यूक्रेन लड़ रहा है, रसिया लड़ रहा है, नाटो का मामला है, भारत क्या करेगा उसमें? लड़ने दो उनको, अब जो उनका है, हम क्या करें? हमें कोई लड़ने से सहानुभूति नहीं है, लेकिन मुद्दा ये कि जो हमारा है ही नहीं इश्यू, उसमें मुलझे क्यों? अब बताओ, यूक्रेन में तबाही हो जाए और उसकी वसूली भारत से की जाए कि भाई तुम्हारे जो 10 पर 100 रुपये तुम कमाते हो ना, उसमें 5 रुपये तुम सरकार को दो। क्यों? क्योंकि रशिया वालों ने यूक्रेन में बहुत विनाश किया, तो 5 रुपये तुम उसके आप जो कमाओगे, तो आप विद्रोह होगा कि नहीं होगा भारत में? वो लड़े वो मरे, हमारे क्यों कमी हो रही? मतलब ये मैं कोई रूढ़ होकर बात नहीं कर रहा हूँ, करुणा सहानुभूति वो अपनी जगह है, लेकिन व्यवस्था की बात कह रहा हूँ। जो मेरा है नहीं उसमें मैं क्यों जुड़ूं? ऐसे ही शरीर मेरा है ही नहीं, उसमें मैं क्यों जुड़ूं? ये यहाँ बता रहे हैं। देखो, अनंत शरीरों माया रहे छे, जे शरीरों कोई धारा धोरण नहीं, अनंत अनंत अवस्थाओं ने पामी चुक्या छे आपणे। कोष जितना शरीर भी हो गया और कीड़ी जितना भी शरीर रहा, सर्वांग सुंदर शरीर मिला और बेढंगा कुरूप भी मिला, हाथी के जैसे भी गए और कीड़ी के जैसे भी हो गए। अब सोचो कितनी भी, दोनों पशु, एक की सूंड इतनी लंबी और पक्षियों की चोंच कितनी सी, नाक होती नहीं, एक में नाक इतनी लंबी, एक के 8-8 हाथ हो रहे ऑक्टोपस के, और किसी के हाथ ही नहीं, पैर ही नहीं। विचारो, समझे? थोड़ा विचारने की बात है ना। तो अनिर्दिष्ट, इसीलिए भगवान आत्मा कैसा है? अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। अब आगे देखो, संस्थान नाम कर्मनो विपाक એટલે ફલ પૂતગલોમાં જ કહેવામાં આવે છે, તેથી તેના નિમિત્તથી પણ આકાર નથી, માટે અનિર્दिष्ट संस्थान છે। देखो, ये कौन सा कर्म है? संस्थान मतलब आकार, शरीर का आकार बराबर, और वो नाम कर्म है। और नाम कर्म कौन सी जाति का कर्म है? घाती के अघाती? अघाती। अघाती मतलब इफेक्ट कहाँ पर होगा? आत्मा पर कि संयोग पर? संयोग पर। तो संयोग पर जिसका असर हो रहा हो वो मेरा कैसे? संस्थान तो नाम कर्म के कारण हुआ, और नाम कर्म का इफेक्ट मेरे में नहीं होता है, इसलिए संस्थान से बना हुआ जो भी आकार है वो मेरा नहीं है। सीधी सी बात। ऐसे ही है ना, आधार तो वही रहा ना। अब कोई कहेगी साहब हम आलू के चिप्स बना दें, बोले आलू थोड़ी खा रहे, चिप्स खा रहे हैं। अरे भाई, चिप्स बने कैसे? आलू से। ये तो थोड़ा बोलने लायक एग्जाम्पल रहा, बाकी नहीं बोलने लायक भी एग्जाम्पल इसको कर सकते, समझ गए ना? जिस आधार से बना, जब वो आधार ही अपने को नहीं चलेगा तो उस आधार से बनी हुई चीजें कैसे चलेंगी? वो दम आलू हमारे लिए बेदम है, क्योंकि हमारे लिए काम का नहीं। वो रसा वाला हो तो भी हमारे लिए नीरस है, क्योंकि हमारे लिए काम का नहीं। क्योंकि जो चीज ही हमको नहीं चलेगी उसकी आकृतियां कैसे चलेंगी? बराबर। और ये बात तो तय है
कि आलू से जितनी प्रकार के ये बना लेते हैं लोग, उतनी शायद दूसरी से नहीं बनते। हाँ, हम लोगों को बहुत उसकी वो रहता है, दुख लगता है, तो हम लोग सारी क्षतिपूर्ति केले से कर लेते हैं। उसमें भी कई बार मतलब वो अच्छा नहीं है भाव लाना, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे कि रस तो उसका ही पड़ा है, अब वो नहीं खा पा रहे, क्या करें, नसीब से जैन बन गए कि कम नसीब से जैन बने, जो कुछ भी समझे। इसीलिए जो अंदर में जो भड़ास होती है ना, भड़ास, उबर को, वो उबर का काचा केड़ा ऊपर काढ़िए है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कच्चा केला उतना नहीं बिकता होगा जितना अपने इस एरिया में बिकता है। क्यों? हमारे अभी अभी तो मिलने लगा, पहले सिलवानी वगैरह में कभी बुलवा तो स्पेशल कहना पड़ता था, क्योंकि कोई उसको कोई लेता ही नहीं था ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं है? तो हम लोगों ने उसका अल्टरनेट, लेकिन देखो उसमें भी अभिप्राय का दोष लगता है। अगर आपके मन में ये बात होती है, कौन सी, आलू नहीं खा पा रहा तो क्या हुआ, केला तो है ना, तो उसमें आलू की सुपीरियरिटी आ जाती है। समझ में आया? वो जैसे कहते हैं कि डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट अभिप्राय का, क्रिया का दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन उसमें भी क्या जाता है, अगर एक सामान्य सब्जी के रूप में आप उसे ले रहे हो तो बात नहीं, लेकिन बार बार आप इसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हो, तो आपकी वासना का दोष उसमें लगता है। मतलब अंदर में पड़ा हुआ है, तभी तो तुलना कर रहा है? लेकिन जैसे मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा तू तो फलाने एक्टर के जैसा लगता है, तो मतलब क्या है, वो उसके अंदर में आपकी पड़ा हुआ है ना भाव कि वो ज्यादा बेटर, ऐसा। तो ऐसा भाव एक सहज के रूप में लो, ऐसे उभर के रूप में मत लो, बराबर? वो बात है। तो समझ में, जो चीज अपने लिए खपे नहीं, चले नहीं, उसकी आकृतियां अपने को कैसे चलेंगी? ऐसे ही जब नाम कर्म आघाती है, नाम कर्म कैसा है? आघाती है, मतलब आत्मा का नहीं है, तो नाम कर्म के कारण जो बनने वाली अवस्था है, कोई भी अवस्था हो, देखो हुंडक संस्थान तो मेरा है ही नहीं, समचतुरस्र संस्थान भी मेरा, ये बात समझना बड़ा भारी। ये लोगों हमको ऐसा वृद्धावस्था होते हुए शरीर पर वैराग्य आ जाता है, अब ये शरीर कोई काम का नहीं, लेकिन 16 साल के भर यौवन की अवस्था में भी ये पुद्गल है और ये मेरे किसी काम का, ये फीलिंग आनी थी। शरीर का कस काट के अब ये नकामा हो गया, ऐसा नहीं, अरे इसमें तो कस था ही नहीं, और अगर इसका कस रहना है तो मोक्ष के मार्ग को बढ़ाने में दो, संसार को बढ़ाने में क्या कस लेना है इसका? ख्याल में आया कि नहीं है? समझे? है कि नहीं ये बात? ख्याल में, ये बात बहुत गहराई से विचार करना। इसीलिए समझो तो भगवान के रूप को देख रहे हैं, भगवान का रूप इतना अलौकिक, इतना सुंदर, ओहो, तो भी ज्ञानी कह रहे कोई बात नहीं, ये रूप है, बढ़िया है, लेकिन इससे बढ़िया चितरूप है, ये मूर्ति बढ़िया है, लेकिन इससे बढ़िया चिन्मूर्ति। हे जी, तो इस समचतुर संस्थान वाली आकृति को देखकर मुग्ध हो जाता है, समत्व परिणाम को देखकर मुग्ध हो, सोने चांदी की आकृति वाली प्रतिमा को देखकर मुग्ध हो जाता है, चैतन्य मूर्ति को देखकर मुग्ध हो, तब जाके तुझे देव दर्शन होगा, नहीं तो देव के शरीर का दर्शन होगा, देव की प्रतिमा का दर्शन होगा, देव दर्शन नहीं होगा। अधिकतर लोगों ने जिन प्रतिमा के दर्शन को जिन दर्शन समझ लिया, ये लगभग वही हैं जिन्होंने मेन्यू को भोजन समझ लिया। मेन्यू आता है ना, मेन्यू, बराबर, उस मेन्यू में सब चित्र भी बने रहते हैं, और उसको क्या मान लिया? तृप्तता होगी। विचार करके देखो, कभी कभी आप किसी होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, सब जगह जाओ,
तो फोटो किसके लगे रहेंगे? बढ़िया बढ़िया वानगियों के, तो उनको ही खा लो। चित्र है, रस नहीं। ऐसे ही ये भी चित्र है, चैतन्य का रस इसमें नहीं। तो जिन प्रतिमा का दर्शन वो जिन दर्शन नहीं, जिन प्रतिमा में समचित्र संस्थान दिखेगा और जिन दर्शन में सम परिणाम दिखेगा। हे प्रभु धन्य हो तुम। नरक को देख रहे, स्वर्ग को देख रहे, कमठ को देख रहे, पद्मावती को देख रहे, माता पिता को देख रहे, परम शत्रुओं को देख रहे, लेकिन सब में क्या हो? सब। ये जिन दर्शन हुआ। सोने चांदी की प्रतिमा देखी हो, सबसे भिन्न अनंत सुखी आप भगवान हो, ये जिन दर्शन हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? काला नीला पीला रूप देखा, माणिक्य की प्रतिमा देखी, रत्नों की प्रतिमा देखी, बड़ी छोटी प्रतिमा देखी। ओ प्रभु, उनके अंदर में पड़ा हुआ जिनत्व देख। इसीलिए तो टोडरमल साहब ने मंगलाचरण किया तो क्या लिखा? मंगलमय मंगल करण वीतराग नमो ताहि जाते भये अरहंता। तुम अरहंत को देख रहे, वो वीतराग विज्ञानता को देख रहे, क्योंकि वीतराग विज्ञानता के कारण अरहंत भगवान को। चैडाला के मंगलाचरण में क्या? तीन भुवन में सा शिव स्वरूप नमो त्रयोग सम। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ये कैसे मंगलाचरण है, भगवान को ही नमस्कार नहीं किया, भगवान को ही नमस्कार नहीं। अरे भैया, हम भगवान को ही नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में आसमान जाति पर्याय भगवान नहीं है, आकार रूप रंग भगवान नहीं है। हमारी दृष्टि में भगवत्ता आत्मा का गुण है, और वो आत्मा वीतराग विज्ञानता से सहित होती है, तब जाके पूजनी परमात्मा बनती है। किसे आत्मा मान रहे हो, किसे परमात्मा मान रहे हो? शरीर की अवस्था को परमात्मा तो कोई भी बना सकता है। कोई देव आता है, देव आए समोसरण बना ले अपना। देवागम नवो याना चामरादि विभूतिया माया विसु अपि दृश्यन्ते। देवागम में आया, देवागम स्रोत में समंत भद्राचार्य कहते हैं कि अगर ये बाहरी रूप रंग से मानते होते तो मायावियों में भी होता। नातस्त्वमसि नो महान। हे जिनेंद्र, इससे आप महान नहीं हो। समंत भद्राचार्य कह रहे। हाँ, इसलिए प्रभु वीतराग विज्ञानता को समझो। किसको समझो? वीतराग विज्ञानता। वो भगवान आता, वो जिन है, और ऐसा जिनत्व तो हमें प्रकट कर। देखो देखो क्या कहते हैं, ये हुआ ना संस्थान पुद्गलों में आ गयो। अब आगे देखते हैं। जुदा जुदा संस्थान रूपे परिणमेली समस्त वस्तुओं स्वरूप साथे जेनी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित छे, अर्थात तदाकार छे, एवो होवा छता पण जेने समस्त लोकना मिलापथी रहित निर्मल ज्ञानमात अनुभूति थई रही छे, एवो होवाथी पोते अत्यंतपणे संस्थान विनानो छे, माटे अनिर्दिष्ट संस्थान छे। बहुत सरस बात आ गई। शू कहे जो एक एक बातें पढ़ते हैं। क्या कहूँ? जुदा जुदा संस्थान रूपे परिणमेली समस्त वस्तुओं स्वरूप साथे जेनी स्वाभाविक संवेदन शक्ति छे। जुदा जुदा संवेदन, जो जगत में सारे के सारे पदार्थ किसी न किसी आकार से सहित हैं, है कि नहीं? जीव है तो पौद्गलिक शरीर रूपी आकार है, और अगर जीव नहीं है, पुद्गल है, तो भी कोई ना कोई आकार तो है ना। बराबर। मुनिराज जंगल में बैठे, बराबर। अब जंगल में बैठकर विचार करो, ये बैठे कुंद आचार्य देव, इतना सुंदर जंगल तो नहीं होता, लेकिन मान के चलो बैठे, बराबर। अब वो जंगल में गुफा भी दिख रही है, उसका भी एक आकार है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, उसका भी एक आकार है,
हिरण है, सिंह है, वाघ है, नाग है, सबका एक आकार है। भील आदिवासी रह रहे हैं, उनका एक आकार है। उनका शरीर है, उनके शरीर का भी एक आकार है। अन्य जीव हैं, उनका भी कोई आकार है। बोलो किसको जान रहा है, किसको नहीं जान रहा है? सबको जान रहा है, अपनी आत्मा को नहीं, सबको जान रहे। यहाँ ये कह रहे हैं, हाँ ये देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बद्धा एवो होवा छता पण संवेदन शक्ति से संबंधित कुंद आचार्य देव का ज्ञान वेकेशन पर चला गया हो, ऐसा और ज्ञान है सो जानने का काम करेगा। नदी पहाड़ नाले को भी जानेगा, पशु पक्षी को भी जानेगा, हिंसक पशुओं को भी जानेगा, कुरूप पशुओं को भी जानेगा, सुंदर को भी जानेगा, कुरूप पुरुषों को भी जानेगा, डरावने आदिवासियों को भी जानेगा, कोमल कोमल पशु पक्षी आते हैं बिल्कुल उनको भी जानेगा, सबको जानेगा। क्योंकि ज्ञान है सो जानने का काम करेगा। ज्ञान अनुजीवी गुण है, ज्ञान कभी हॉलिडे पर नहीं जाता। दर्पण क्या अपनी प्रकाश करने की क्षमता को कभी छोड़ सकता है क्या? ये दर्पण बराबर मैं इसको क्या कर दूं, कागज में लपेट के रख दूं, अब तो किसी को नहीं जान रहा, कागज को जाने। मतलब जैसे दर्पण हर दशा में छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो जितना टुकड़ा होगा उतना बताएगा। पहले वो नहीं कहते, कांच वांच का वर्क बहुत करते थे, जितनी क्षमता उतना करेगा है। ऐसे ही जीव का ज्ञान कभी अपनी स्वाभाविक ज्ञान क्षमता को छोड़ता नहीं, सबको जानेगा। लेकिन गजब है ना, अब सब में उनका शरीर भी आ गया। अब थोड़ी कल्पना और आगे लेके जाते हैं। कुंद आचार्य देव नहीं, सुकुमाल मुनिराज समझ लो, सुकौशल मुनिराज समझ लो, गज कुमार मुनिराज समझ लो, 3 पांडव समझ लो, और भी बहुत सारे मुनिराज हैं, उनको समझ लो। अब थोड़ा समझना। ओहो, ये जैसे सबको जान रहे हैं वैसे शरीर को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? बोले जान रहे हैं। अब जब जान रहे हैं, श्यालिनी उस शरीर को खा रही, सिंह उस शरीर को खा रहा, वो माथे पर सिगड़ी जला रहे, जलते हुए आभूषण पहना रहे, हर दशा में ओहो ज्ञान उनको जान रहा है कि नहीं जान रहा? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुनिराज को पता ही नहीं चला। ये गलत बात, एनेस्थीसिया नहीं दिया था उनको। ये पता नहीं चलना ये तो रोग का चिन्ह है, बार बार मैं कहता हूं। एनेस्थीसिया नहीं दिया था किसी ने उनको कि भाई वो सियालनी खाए और उसके दांत गड़े तो पता ना चले, शेर खाए और दांत गड़े, बाघ जले तो पता ना चले, आभूषण जले तो पता ना चले। ये कोई उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया था। ज्ञान नहीं होना वो तो जड़ता का चिन्ह है। ज्ञान था लेकिन ऐसी क्या विधि हो गई, बोले तादात्म्य का अभाव। धन्य है वो मुनिराज, धन्य है वो अंताकृत केवली, धन्य है वो उपसर्गजयी मुनिराज केवली भगवान, जिनके शरीर पर ऐसे भयंकर उपसर्ग हो रहे, अनुकूल उपसर्ग हो रहे, प्रतिकूल उपसर्ग हो रहे। ये प्रतिकूल के दृष्टांत राम आदि पर कैसे हुए? अनुकूल उपसर्ग। अनुकूल उपसर्ग क्या होता है साहब? आप जैसे समझते हो प्रतिकूल ही उपसर्ग होते हैं, ऐसा नहीं है, अनुकूल भी उपसर्ग होते हैं। अनुकूल उपसर्ग ऐसा कि जैसे कोई किसी के ध्यान को से डाइवर्ट करने के लिए राग रंग का वातावरण बनाए, जैसे राम जी के ऊपर सीता के जीव ने राग रंग का वातावरण बनाया, देवांगना आके आपके सामने नृत्य करने लगे, विपरीत विपरीत प्रकार की शारीरिक कुचेष्टाएं करें। मतलब ऐसा नहीं कि केवल दर्शन है हुए, मतलब विभिन्न प्रकार की, जैसे क्या कहते हैं, सुदर्शन सेठ के ऊपर हुआ था,
उसने सब प्रकार, कोई पढ़ो सुदर्शन चरित्र तो पता चलेगा कि जो कुछ कर सकती थी वो सब कुछ किया, बराबर, क्योंकि उसे अनुकूल उपसर्ग करना था, उन्हें उसके प्राण नहीं लेने थे, उस रानी को सुदर्शन सेठ के प्राण नहीं लेने थे, उसे क्या करना था, उसे ध्यान से च्युत करके भोग में लाना था। इसीलिए प्रतिकूल उपसर्ग करने वाला द्वेष से करता है और अनुकूल उपसर्ग करने वाला राग से करता है, बराबर। और अनुकूल उपसर्गों में यही ज्यादा। और एक और गजब है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ठंड में एक मुरिया ध्यान में बैठे, एक ग्वाला, उसे लगा कि अरे बताओ इतनी ठंड इतनी ठंड इतनी ठंड, क्या होगा, हमारे पास इतने कपड़े हैं, ये तो एकदम नग्न बैठे हैं। उसने कंबल उड़ा दिया उसको। अब मुनियाज क्या विचार रहे हैं, हाँ एक यही सच्चा भगत है, बाकी सब तो कोई खबर ही नहीं लेता, हम ठंड में सिकुड़े जा रहे हैं, बराबर, और कोई पूछने तक नहीं आता, ये ग्वाला सच्चा भक्त है मेरा। हाँ, तो मुनियाज से भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहा हूँ, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, तू खूब तरक्की करे, धंधा पानी तेरा चले, ऐसा। मुनिया तो ग्वाले को बुरा भी नहीं मान रहा है, वो समझ रहे ग्वाला है, उसके भाव बढ़िया है, लेकिन अंदर में क्या मान रहा है उसको, उपसर्ग, अनुकूल उपसर्ग, स्त्री आदि के द्वारा होवे वो अनुकूल उपसर्ग, अज्ञानता में जो उनके मूल गुणों के विरुद्ध जावे वो भी क्या अनुकूल। और अनुकूल उपसर्ग में क्या करते मुनिराज, जैसा प्रतिकूल उपसर्ग में करते थे। प्रतिकूल उपसर्ग में शरीर की विपरीत परिणमन के समय में जानते हुए तादात्म्य का निषेध करते थे। अनुकूल उपसर्ग में भी शरीर की अनुकूल अवस्थाओं के प्रति भी जानते हुए क्या निषेध करते हैं। और अगर एक क्षण के लिए भी मुनिराज को उस अनुकूल उपसर्ग में अनुकूलता हो जाए तो गुण स्थान गए। क्या समझते हो मुनि अवस्था को, चलता है, होता है। एक क्षण अगर सावधानी हटी तो तुम अगर 2 दिन दुकान बंद करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुनिराज अगर वेद ज्ञान एक क्षण के लिए हटा दें तो उनका तो गुणस्थान गिर जाता है। मुनि धर्म ऐसा नहीं है प्रभु, सारा। और कौन समझेगा इस बात को, सब अंधे बैठे पड़े हो, सारे जगत को लगेगा बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। जो जितना गुरु भक्त है उतना अंधा हो रहा, ऐसा दिख रहा है आज के समय में। उतने ज्यादा उसकी, अच्छा, पीठ भी उनकी ठपठपाई जाती है जो अनुकूल सामग्रियां देते हैं। भाई साहब, मुनिचर्या ऐसी नहीं है। अनुकूल में अनुकूलता आ जाए। श्रावक अज्ञानता, एक तो श्रावक को अज्ञानी नहीं होना चाहिए, इसलिए कहते हैं श्रावक को कैसा होना चाहिए, आगम आदि की मान्यता का ज्ञानी होना चाहिए, बराबर। समझ में आएगी नहीं आएगी, ऐसा होता है। आजकल श्वेतांबर साधु भी कई बार आते हैं, वो कई लोगों से कह देते हैं कि साहब मोबाइल रिचार्ज करा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो। आप सहृदयता से करा देते हो तो भी ये ठीक नहीं, समझे, क्योंकि आपने अपने अनुसार के तो नियम का तो तोड़ा ही, उनके अनुसार चलो अपन ये अपेक्षा नहीं रखते कि वो ऐसा हो जाए, लेकिन उनके यहाँ पर भी जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने जाने अनजाने में ली हैं, आप उसको तोड़ने में कारण बने। तो कभी कोई ऐसा आपसे कहे तो वहाँ पे सहृदयता से भी नहीं विचार करना, वहाँ से उनको विनम्रता पूर्वक कहना कि भैया आप भले ही ये कर रहे हो, लेकिन हमारी परंपरा में ये चीज़ें साधुओं को देने की मनाही। उपसर्ग है, वो समझे या ना समझे, आप समझो, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं। और आने के लिए भी आते हैं कई बार, तो भी कई बार ये प्रश्न होता है, तब भी आप विवेक पूर्वक कह दो। समझे, ये थोड़ा एक अप्रासंगिक बात है, लेकिन मैंने ऐसे कई जगह देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि ऐसा होता है, तो आप उसमें विचार करना, बराबर। अब ठीक है, क्या करें, हो रहा है, चल रहा है, सब वाली बात है। तो यहाँ तो ये बात कह रहे हैं कि ज्ञान और ये कि प्रतिकूल को भी जाने
अनुकूल को भी जाने, लेकिन दोनों में तादात्म्य का अभाव होने के कारण भगवान आत्मा कैसा है? अनिर्दिष्ट संस्थान, किसी भी आकार को जानकर उस रूप नहीं होता, क्योंकि तादात्म्य का अभाव है। इतनी बात।